हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया। हाँ, प्रिया, बिल्कुल सादा सा नाम, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरा चेहरा और फिगर देखकर ये नाम और भी प्यारा लगता है। मेरी उम्र अब 25 साल की है और मैं अभी तक सिंगल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी लड्डे डिदकी हूँ जो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीती हूँ। मेरा फिगर? अरे 34, 22, 46 बिल्कुल परफेक्ट। और मेरी स्किन इतनी स्मूथ है कि हाथ लगाओ तो फिसल जाए। मैं जिम जाती हूँ रोज़, इसलिए मेरा बॉडी टाइट एंड कर्वी है। जो देखता है वो सोचता है कि ये लडडैद की तो बिल्कुल गरम माल है। मेरी आंखें बड़ैद ही हैं। होंठ मोटे मोटे और बाल लंबे काले जो पीठ तक लटकते हैं। जब मैं चलती हूँ तो मेरा हिप्स का स्वे देखकर लडडैद के पागल हो जाते हैं। पर मैं ऐसी नहीं हूँ जो किसी को भी चांस दूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी सोचती हूँ कि अगर कोई सही बंदा मिला तो क्या पता ज़िंदगी में थोड़ा मज़ा आ जाए। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुना रही हूँ जो मेरी ननद और अरे नहीं, मैं ही तो ननद हूँ। मेरी कहानी है मेरी भाभी के भाई के साथ। हाँ, वो लड्डद का जो इतना हैंडसम है कि देखकर दिल धड़क धड़क जाता है। उसका नाम है रोहन। ये कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले, जब मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरा भाई अमित एक इंजीनियर है और उसकी बीवी मेरी भाभी का नाम है स्नेहा। स्नेहा भाभी बिल्कुल स्वीट सी है, घर संभालती है और हम दोनों में बहुत बनती है। शादी के बाद रोहन जी, जो स्नेहा भाभी का भाई है, हमारे घर आया जाया लगा रहता था। रोहन 27 साल का है, लंबा, मस्कुलर और उसकी स्माइल तो किलर है। वो बिज़नेस करता है, अपनी दुकान है कप्पा डीडीडो की, तो अक्सर घर आता था कुछ चीज़ें डिलीवर करने या भाभी से मिलने। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो सोचा ये तो बिल्कुल हीरो टाइप है। उस दिन शादी का फंक्शन था और मैं रेड साड़ी में थी जो मेरे कर्व्स को हाईलाइट कर रही थी। रोहन ने मुझे देखा और बोला, प्रिया जी, आप तो आज बिल्कुल स्टनिंग लग रही हैं। उसने जी कहा, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो कहती थी कि वो सिर्फ स्टनिंग नहीं, कुछ और भी सोच रहा है। मैं हंसती और बोली, अरे रोहन, तुम भी तो हैंडसम हो, लद्दाख की आं तो तुम पर मरती होंगी। वो मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट में कुछ था जैसे कह रहा हो कि अब तुम भी मरने लगो तो मज़ा आएगा। उस दिन से हमारी बातें शुरू हुईं। घर में सब लोग थे, लेकिन हम दोनों कभी कभी किचन में या बालकनी में मिल जाते। एक दिन सुबह सुबह मैं उठी और किचन में चाय बना रही थी। मेरा नाइटी पहना था जो थोड़ा शॉर्ट था और स्लीव्स लूज थे। रोहन अचानक आया भाभी से मिलने, लेकिन भाभी सो रही थी। वो किचन में रुक गया और बोला, प्रिया, चाय बना रही हो, मुझे भी एक कप दो ना। मैं चाय डालते हुए झुकी और मेरा नाइटी का नेकलाइन थोड़ा नीचे खिसक गया। मैं जानबूझकर नहीं, लेकिन वो देख रहा था। उसने बोला, वाह, ये चाय तो गरम लग रही है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। चाय गरम में? मैं हंस दी और बोली, रोहन, गरम चीज़ें संभाल के पीना, जल जाओगे। वो हंसा और उसकी आंखें मेरे फिगर पर थीं। हम बैठकर चाय पिए और बातें करने लगे। वो बोला, प्रिया, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई स्पेशल है? मैं बोली, नहीं, अभी तक नहीं मिला जो संभाल सके। उसने कहा, कोई तो होगा जो ट्राई करे। सस्पेंस था जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन हम सिर्फ बातें ही कर रहे थे। चाय पीते पीते हम लिविंग रूम में आ गए। टीवी ऑन था, लेकिन हम बातें कर रहे थे। रोहन बोला, प्रिया, तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं? मैं बोली, मैं डांस करती हूँ, जिम जाती हूँ। वो बोला, डांस? कभी दिखाओ ना। मैं उठी और थोड़ा डांस की। मेरा बॉडी मूव कर रहा था। वो ताली बजा रहा था, आंखें चमक रही थीं। फिर वो बोला, तुम्हारी मूव्स तो किलर हैं, दिल जीत लेती हो। मैं बैठ गई, पसीने से हल्की गीली हो गई थी। वो बोला, पसीना आया? टॉवल दूँ? मैं बोली, नहीं, ठीक हूँ। हम और बातें की। उसने अपने बिजनेस के बारे में बताया कि कैसे वो दुकान चलाता है, कस्टमर्स से डील करता है। मैं सुन रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में वो चार्म था जो अट्रैक्ट कर रहा था। बातें करते करते दोपहर हो गई। वो उठा और बोला, प्रिया, फिर आऊँगा। मैंने सिर हिलाया और वो चला गया। मैं सोच रही थी कि ये लड्डद का कितना अच्छा बोलता है। अगले दिन सुबह उठी, भाभी किचन में थी। मैं गई, भाभी बोली, प्रिया, रोहन कल आया था ना, तुम दोनों बातें कर रहे थे? मैं बोली, हाँ भाभी, बस चाय पी। भाभी हंस दी। वो अच्छा लड़का है, सिंगल है अभी। मैं सोची, भाभी हिंट दे रही है।
दिन भर घर का काम किया, लेकिन शाम को रोहन फिर आया, इस बार भाभी से मिलने, लेकिन हम तीनों बैठकर बातें की। रोहन बोला, भाभी प्रिया की कुकिंग ट्राई की अवेसम? भाभी बोली, हाँ प्रिया सब कुछ अच्छी बनाती है। रोहन ने मुझे देखा, जैसे कह रहा हो कि सब कुछ। हम हंस दिए और बातें करते रहे। रोहन ने भाभी को कुछ कपड़े दिखाए अपनी दुकान से और मुझे भी एक टॉप दिखाया। बोला, प्रिया ये ट्राई करना। मैंने कहा, अच्छा है। वो चला गया, लेकिन रात को मेरा फ़ोन आया उसका। बोला, प्रिया सोई नहीं? मैं बोली, नहीं सोच रही थी। वो बोला, किसके बारे में? मैं बोली, तुम्हारे। वो खुश हुआ। तक क्या सोच रही थी? मैं बोली, कि तुम कितने फ्रेंडली हो। हम बातें करते रहे। उसने अपने बचपन के किस्से सुनाए कि कैसे वो भाभी के साथ खेलता था। मैंने भी अपने सुनाए। रात के 2 बज गए, फिर बाय कहा। कुछ दिन बाद मैं उसकी दुकान पर गई। वो मुझे ड्रेसेस दिखा रहा था, एक पिंक वाली। बोला, ये ट्राई करो। मैं ट्रायल रूम में गई, पहन ली, बाहर आई। वो बोला, वाह तुम पर ये बिल्कुल फिट है, कर्व्स हाईलाइट कर रही है। मैं शर्मा गई। रोहन ऐसे मत बोलो। वो बोला, क्यों, सच है। फिर जिप की मदद की, उसका हाथ पीठ पर लगा, गरम फील हुआ। मैं ड्रेस ले ली और घर आ गई। रात को सोचती रही, ये क्लोजनेस कहाँ ले जा रही है। बातें फ़ोन पर बढ़ती गईं, कभी देर रात तक। वो बोला, प्रिया तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मैं बोली, क्या सोचते हो? वो बोला, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी आंखें और बाकी सब, समझ लो। मैं हंस दी। रोहन तुम भी ना थोड़े नॉटी हो। वो बोला, नॉटी तो तुम बना रही हो मुझे। एक दिन घर में छोटी सी पार्टी थी, भाई की प्रमोशन की। सब लोग आए, रोहन भी। मैं ब्लैक ड्रेस में थी, जोनी तक थी और बैक ओपन। डांस हो रहा था, स्लो म्यूज़िक। रोहन ने हाथ बढ़ाया, प्रिया एक डांस? मैं मान गई। हम डांस करने लगे। उसका हाथ मेरी कमर पर था, बिल्कुल लाइटली, लेकिन फील हो रहा था। वो बोला, तुम्हारी कमर इतनी सॉफ्ट है, जैसे मक्खन। मैं बोली, रोहन मक्खन तो हाथ में मेल्ट होता है। उसने कहा, तो मेल्ट होने दो। सस्पेंस बीआरएच रहा था जैसे अब कुछ होगा, लेकिन पार्टी में सब थे तो सिर्फ डांस ही हुआ। डांस के बाद हम बालकनी में गए, ठंडी हवा चल रही थी। वो बोला, प्रिया तुम्हारे साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। मैं बोली, मुझे भी, लेकिन हम फैमिली है ना। वो बोला, फैमिली में भी तो क्लोजनेस होती है। उस रात मैं सोचती रही, ये लड्डे दद्द का क्या चाहता है। बालकनी में बातें करते करते देर हो गई। सब सोने लगे, हम भी अंदर आ गए। अगले हफ्ते रोहन ने फ़ोन किया, प्रिया दुकान पर आओ ना, नए कपड़े रेढ़े आए हैं, तुम्हारे लिए सिलेक्ट करूँगा। मैं फिर गई। वो मुझे एक रेड ड्रेस दी, टाइट वाली। मैं चेंज करने गई, लेकिन जिप पीछे अटक गई। मैं बोली, रोहन हेल्प करो ना। वो अंदर आया, जिप अप की, लेकिन उसका हाथ मेरी पीठ पर लगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक शॉक सा। वो बोला, ये ड्रेस तुम पर किलर लग रही है। मैं मिरर में देखी और बोली, हाँ लेकिन ये थोड़ी टाइट है, सांस लेना मुश्किल। वो हंसा, टाइट चीज़ें ही तो मज़ा देती हैं। मैं ड्रेस ले ली। घर आकर सोची, ये सब बढ़ता जा रहा है। एक दिन घर में मैं अकेली थी, भाई भाभी बाहर गए थे। रोहन आया कुछ डॉक्यूमेंट्स देने भाभी के लिए। वो अंदर बैठा, हम बातें करने लगे। मैं कॉफ़ी बना रही थी, वो किचन में आया। बोला, प्रिया तुम्हारी कॉफ़ी तो एडिक्टिव है। मैं बोली, एडिक्टिव क्यों? वो बोला, क्योंकि एक बार पियो तो बार बार चाहिए। उसने मेरा हाथ पक दीदा लाइटली कॉफ़ी कप देते हुए। दिल धक धक गया। मैं बोली, रोहन ये क्या? वो बोला, कुछ नहीं, बस फील कर रहा हूँ। लेकिन तभी डोरबेल बजी, नेबर आया। हम अलग हुए। उस दिन से टेंशन बीआरएच गई। कुछ दिन बाद घर में पूजा थी। पूजा के बाद मैं थक गई थी। रोहन बोला, प्रिया थक गई हो, मैं मसाज कर दूँ? मैं बोली, साज कहाँ? वो बोला, कंधों पर, रिलैक्स हो जाओगी। हम रूम में गए। वो मेरे कंधों पर हाथ रखा, बिल्कुल सॉफ्टली। फील अच्छा था, लेकिन मैं रुकवा दी। बस रोहन ठीक हूँ, वो बोला, और चाहिए तो बताओ। हम हंस दिए और बाहर आ गए। फिर एक दिन हम सब फैमिली में फार्म पर गए, जहाँ खुद सब्जियाँ तोड़ते हैं। रोहन और मैं साथ में गए,
सब्जियां चुन रही थी। मैं झुकी, मेरा टॉप थोड़ा ऊपर उठ गया। रोहन ने देखा, बोला, प्रिया, ये सब्जियां तो फ्रेश हैं तुम्हारी तरह। मैं बोली, फ्रेश? मैं तो अभी भी ग्रीन हूँ। हंस हंस कर बातें। उसने मेरा हाथ पकड़ डीडीडा, चलो और अंदर चलते हैं। हम फार्म के अंदर स्टोर रूम में गए। वहाँ थोड़ा अंधेरा था, लेकिन तभी भाई की आवाज़ आई। हम बाहर आ गए। बाहर आकर सब्जियां धोईं, लंच किया साथ में। एक दिन घर में क्लीनिंग हो रही थी। मैं एटिक में थी, पुरानी चीज़ें निकाल रही। रोहन मदद करने आया। एटिक में धूल थी, पुरानी बुक्स थीं। हम बुक्स देख रहे थे। एक बुक गिरी, मैं उठाने झुकी, वो मेरे पीछे था। उसका बॉडी टच हो गया एक्सीडेंटली। वो बोला, सॉरी, लेकिन ये टच तो अच्छा लगा। मैं बोली, रोहन कंट्रोल करो। वो हंसा, कंट्रोल तो तुम्हारे हाथ में है। हम बुक्स देखते रहे। एक पुरानी लव स्टोरी वाली बुक मिली। हमने थोड़ा पढ़ा और हंसे। फिर नीचे आ गए। रोहन मुझे गिफ्ट्स देता, जैसे परफ्यूम, जो कहता, ये स्मेल तुम्हारे बॉडी पर सूट करेगी। मैं लगाती और सोचती कि ये इंटीमेट है। एक दिन वो आया और बोला, प्रिया, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़। उसने नेकलेस दी और पहनाने लगा। उसके हाथ मेरे गले पर लगे, सांसें तेज़ हो गईं। बोला, ये नेकलेस तुम्हारे क्लिवेज में परफेक्ट लग रही है। ऑब्वियस। मैं शर्मा गई। फिर रोहन का बर्थडे था। हम घर पर सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं केक बना रही थी किचन में। वो आया, बोला, प्रिया, केक में क्रीम लगाओ ना। मैं लगाती हुई क्रीम मेरे हाथों पर लग गई। वो बोला, मैं साफ़ कर दूँ? उसने मेरा हाथ पकड़ डीडीदा और फिंगर चाटने लगा लाइटली। दिल धक धक गया, लेकिन मैं हाथ खींच ली। रोहन, ये क्या? वो बोला, बर्थडे विश। फिर केक कट किया, सब ने सेलिब्रेट किया। मैंने उसे वॉच गिफ्ट दी। वो बोला, ये वॉच टाइम बताएगी, लेकिन तुम्हारे साथ टाइम टाइमलेस है। धीरे धीरे बातें सीरियस होने लगीं। एक दिन रोहन ने मुझे सीरियसली बात की। बोला, प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन सही तरीके से। मैं शॉक्ड। प्यार? सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं? वो बोला, शुरू में अट्रैक्शन थी, लेकिन अब प्यार है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं सोची, ये ट्विस्ट। हम बातें करने लगे। मैंने हाँ कर दी। हम गार्डन में बैठकर घंटों बात की, फैमिली को बताया, सब खुश हुए। शादी हुई और अब हम साथ हैं, बिल्कुल हैप्पी। सब प्यार था और अच्छे लोगों को ये प्यारी सी लव स्टोरी लगी। कभी कभी हमें जीवन साथी बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, जो हमारा सच्चे दिल से बहुत ख्याल रखते हैं। ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है तुम्हें पसंद आई। प्यार की नई सीख दोस्ती से शुरुआत और प्यार पर पहुंच गई। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।